रेस्क्यू करते हैं। जो भी रेंगने वाले जितने भी जीव होते हैं ना, उनको रेस्क्यू करते हैं, उनको बचाते हैं और उनको दूर जंगलों में छोड़ते हैं सर। और काफी सालों से सर ये वर्क कर रहे हैं। तो आज हमें देखना है कि हम देखते हैं ना, बहुत बार हम चिपकली से डर जाते हैं, सांप से डर जाते हैं, बहुत सारे ऐसे जीव होते हैं हम देखते ही भाग जाते हैं, या हमारे पेरेंट्स उनको मार देते हैं। तो ये सही है क्या? यस या नो? लाउडली यस या नो? जीव हत्या नहीं करनी चाहिए ना कभी भी। कोई भी हो, हमें भी अगर लगेगी तो दर्द होगा ना, तो वैसे ही उनको भी अगर लग रही है तो नॉर्मल सी चीज, उनको दर्द होगा। और कोई भी चीज, मैं ये मानता हूँ कि जब तक हम उन्हें कोई हानि नहीं पहुंचाएंगे, वो हमें कोई नुकसान नहीं पहुंचाएंगे। अगर वो हमारे सामने से जा रहा है तो वो चला जाएगा, अगर हम वेट कर रहे हैं तो। हमने अगर उन्हें डिस्टर्ब किया तो नॉर्मल सी बात है, वो अपनी डिफेंस में कुछ तो करेगा, करेगा ना। हम वही गलती करते हैं, हम क्या करते हैं, पैनिक हो जाते हैं। तो सर अपने को, अगर आपके कोई डाउट्स भी है तो भी हमारे बीच में गोपाल सर यही है। सर हमें बताएंगे, आपके सारे सवाल के जवाब देंगे, और किस तरह से हम अपने आप को एज ए सेव कर सकते हैं, या जो क्रिटिकल बहुत समस्याएं हमारे सामने आ जाती है, हम उससे कैसे फेस करें, है ना। कि कभी कोई चीज हमें दिख जाए तो हमें कैसे फेस करना है, हमारी फैमिली वालों को हम कैसे उसके बारे में बताएं कि इससे डरना नहीं है, पैनिक नहीं होना, है ना, उस सिचुएशन से कैसे फेस करना है। ये सारी चीजें आज हमें सर बताएंगे, है ना। तो मैं गोपाल सर, प्लीज आप बच्चों से एक बार जोरदार तालियां सर के लिए कि आप। सबसे पहले तो आप मुझे ये बताओ कि सांपों को से डर किसको ज्यादा लगता है? कौन डरता है, कौन नहीं डरता? अच्छा, जो नहीं डरते वो हैंड्स रेस फैक्ट है, करें। जैसे इसमें कोई मार्किंग नहीं हो रही, आप आराम से वो करो। हाँ हाँ, जो नहीं डरते ये सर, इतने सारे। हाँ हाँ हाँ। और डरता कौन कौन है? अच्छा, जो डरते हैं वो हैंड्स रेस करें। डरने का मतलब ऐसा है कि मतलब आपको अजीब सा होता है कि मतलब स्नैक्स, अपन कई बार डर जिनको होता है ना, वो टीवी की स्क्रीन पे भी, डिस्प्ले पे भी, या मोबाइल में भी स्नैक्स को नहीं देखना चाहते। हमने जिन जानवरों से आप डरते हो, क्या आप उनके बारे में जानते हो कि उनको क्या कहते हैं अपन अपने यहाँ लोकल भाषा में, या उनको आपके सिलेबस में ये सब चीजें नहीं है? नहीं है ना। तो जो सिलेबस होता है, जो पढ़ाया जाता है, उसमें नहीं है, बड़े बच्चों के लिए नहीं, छोटे में नहीं है। तो अब मैं कहूँ कि आपका जो डर है वो बिल्कुल गलत है। डर तो अपने इंसान का इंसान से ही होता है ना। कोई गलत आदमी है, अपने को गुड बैड बताया जाता है ना, पेरेंट्स बताते हैं गलत आदमी से। सेम नेचर के अंदर भी कुछ जीव होते हैं जो अपनी जगह सही होते हैं, लेकिन अपने लिए वो खतरा है तो अपन उनको गलत मान लेते हैं। और उसके लिए अपन क्या करते हैं, ट्रेडिशनली, मतलब कि अपने जो पेरेंट्स है, उनके पेरेंट्स उन्होंने बोला कि भाई ये जानवर है, खतरनाक है, इसको देख के मार दो, या तुम्हारे लिए खतरा है। तो मतलब जो इंसान के लिए चीज खतरनाक है, उसके पास क्या ऑप्शन है कि या तो उसको मार दो या उससे बचो। तो अब अपन यहाँ मारने की बात, तो जैसे सर ने बोला कि मारना नहीं है, तो मारने की बात को अपन साइड में, अब अपन बात करेंगे बचना कैसे। जैसे सर ने बोला कि कोई भी जानवर हो, कभी भी आप पे तब तक अटैक नहीं करेगा जब तक उसको ये ना लगे कि अब मेरे को बस अपना डिफेंड मैकेनिज्म यूज करना है। जैसे मान लो कि आप कहीं जा रहे हो, आपको लगा कि ये जानवर, कोई भी एक्सवाइजेड जानवर, कोई भी जानवर आपने देखा हो जो रेंज पे चलता है सांप के अलावा भी, कि वो आपकी तरफ कभी नहीं आएगा। कभी आपकी तरफ देखा है कि कोई सांप, आप जा रहे हो और वो रास्ते से आ रहा है, जैसे कि आपके सामने आ रहा, मतलब आप जा रहे हो और वो, आप भी नहीं रुक रहे, वो भी नहीं रुक रहा, ऐसा होता ही नहीं। क्योंकि सांपों के पास एक्चुअल में क्या है कि बाहर के कान नहीं होते। आपको पता है, जैसे अपने कान है, बाकी पक्षियों के भी होते हैं, सबके होते हैं, लेकिन जो रेप्टाइल्स होते हैं, जिनको अपनी हिंदी भाषा में सरीसृप कहते हैं, उसमें आपके सभी स्नेक्स आ गए। और अब रेप्टाइल्स में चिपकलियां भी आ गई, जो गोयरा जिसको बोलते हैं ना अपन लोकल भाषा, वो भी आगे, लेकिन उसके कान होते हैं। लेकिन जितने भी स्नेक है, इनके पास बाहरी कान नहीं होते हैं। तो और इनकी विजिबिलिटी भी कम होती है। विजिबिलिटी मतलब समझ रहे हो, देखने की क्षमता। तो पहली बात तो इनको क्लियर कुछ दिखता ही नहीं है, और न इनको सुनाई दे रहा है। तो ये कैसे मतलब आपसे बच रहे होंगे? इनको जिसको कम सुनाई देता है, जिसको कम दिखाई देता है, वो हमेशा डर के रहता है कि भाई हर चीज उसके लिए खतरा। अगर मुझे कम सुनाई देता है तो थोड़ी सी भी हल्का होगी, मैं इधर उधर हो जाऊंगा। अरे कुछ भी हो, मतलब कोई पत्ता मिलेगा मुझे एकदम अलर्ट रहूंगा मैं। तो इन सांपों के बारे में ऐसा ही है। अब आता है कि बचना कैसे है। कोई भी जानवर अगर मान लो कि आपके घर में आ गया, अब यह जानकारी अपन क्यों रखे हैं सही सर, क्योंकि आप आने वाले टाइम में आपके दिमाग में जो चीज डाली गई है, जैसे पापा ने बोल दिया बेटा सांप ऐसा होता है, सांप वैसा होता है, सांप काटने से ऐसा हो जाता है, वैसा हो जाता है, जो मतलब कि सांप के बारे में अपने दिमाग में बिठा रखा है कि सांप यानी मौत। अभी ऐसा कोई भी सांप नहीं है जो काटते ही तुरंत व्यक्ति की मौत हो जाती है। अपने भारत में लगभग 200-250 प्रजातियां सांपों की पाई जाती है। मेरी लैंग्वेज तो समझ में आ रही है ना? 200-250 से ज्यादा प्रजातियां सांपों की पाई जाती है। उसमें उनको 3 भागों में बांटा दिया, अलग अलग डिवाइड किया उनको, जिसमें कुछ है जो कि मोस्ट वेनमस है, जिनके काटते ही व्यक्ति मरेगा। मतलब, और उससे कुछ है जो
माइंडली वेनेमस है, मतलब कि उनके काटने से जो छोटे बच्चे होते हैं जिनका इम्यून सिस्टम कमजोर है या जो वृद्ध है वो मर सकते हैं, समझ रहे हो। और एक होते हैं जो बिल्कुल नॉन वेनेमस है, तो नॉन वेनेमस की संख्या मतलब ज्यादा है, और जो मेडली वेनेमस है उनकी थोड़ी कम है, और जो वेनेमस है वो बिल्कुल कम है। मतलब आपने उन जानवरों सांपों के बारे में अगर गूगल पे अपने पापा के मोबाइल से कभी सर्च कर लिया, देख लिया कि अच्छा ये है, मैं तो सोचती हूँ सभी जहरीले होते हैं, तो आप मतलब जो मान लो आपने सब जान लिया। तो कौन कौन से जहरीले होते हैं वो तो आपको, आप गूगल पे मोबाइल पे या आप डिस्कवरी पे भी चैनल 708 पे आता है, जो डिस्कवरी आता है ना, जिसमें सांपों के बारे में आता है, जैसे विदेशी सांपों के आता है, भारतीय सांपों के बारे में आता है, आप जानकारी ले सकते हो, आप ये पता कर सकते हो कि भाई कौन सा सांप जहरीला होता है और हमें उसका क्या करना है, पहली बात। अब आप लोगों में से कोई बच्चे जिनके सभी के दिमाग में जो सवाल है, जो आपके पेरेंट्स ने आपको बताया, आप मुझसे पूछिए, अपन आपके सवाल सवाल क्लियर करूंगा तो मैं अच्छा रहेगा, मतलब कि आप लोगों को जैसे कोई भी सवाल हो आप और कोई अगर सच से पूछना चाहता है कुछ भी पूछो, मतलब कि आपको लगे, मतलब कुछ भी, जैसे सांपों के बारे में डरते हैं कई बच्चे की सांप दिख रहा है तो एकदम कभी कोई भी सांप ऐसे चल के आके काटता नहीं है, आप कोई भी कोई सवाल भी हो तो सांप आप नहीं पूछ काटता, कोई सकते जानवर हैं। नहीं काटता, चाहे सांप हो गोयरा हो, कोई भी जानवर ऐसे कभी काटता ही नहीं, क्योंकि उसके पास ऐसा है कि तुम उसका भोजन थोड़ी हो। सांप अपने को जो नजर आते हैं इधर उधर भटकते हुए वांडरिंग करते हुए, क्यों देख पाते हैं, क्योंकि नेचर का जो प्रोसेस है, जो जानवर नेचर में रह रहे हैं वो आदमी वैसे ही रह रहे हैं, लेकिन अपन इंसान जो है अपन धीरे धीरे उनके परिवेश में जाते जा रहे हैं, जाते जा रहे हैं, अब उनका हमारा आमने सामने हो रहा है। तो सांप इस लैंड एग्रीकल्चर लैंड रही होगी, जमीन कभी खेत तो रहे होंगे, तो इसमें जो जानवर सांप रहता था वो अब यही रहेगा जब तक उसका जीवन खत्म नहीं हो जाए। आप पूछो क्यों, क्योंकि वो जाएगा कहाँ, इधर जाओ तो रोड, इमारतें, ह्यूमन रिसोर्सेज, मतलब मानव संसाधन इतने बढ़ गए हैं अब कि उसको जाने की जगह ही नहीं बची, तो उसकी मजबूरी नहीं रही, अब अपन यहाँ आए हैं। अब बताओ अपन उसकी जगह है कि वो अपनी जगह, अपन उसकी जगह है ना, हम लोग उसकी जगह है ना भाई। तो अपने को क्या, अगर अपन इस सोच के साथ जिएंगे कि यार हम नेचर के अंदर घुसते जा रहे हैं, तो हमें उनके बारे में जानकारी लेनी है, तो इससे क्या बचना अपने को है, तो अगर बचना है, तो उनके बारे में जानकारी लेनी पड़ेगी, जानकारी लेनी पड़ेगी। और जानकारी लेने से क्या होगा कि अपन उस जानवरों को भी बचाएंगे, यानी कि नेचर को बचाएंगे, और खुद को भी बचाएंगे, खुद को भी प्रोटेक्ट करेंगे। प्रोटेक्ट करने का मतलब ये होता है कि जैसे कोई सांप है, आपने देखा उसको, ओह सांप आ गया, मैं तो डर गई, कल से मैं नहीं जाऊंगी ग्राउंड में। आप जब तक ग्राउंड से भागते रहो, क्योंकि नेचर में हर जगह अपन घुसे हुए हैं, सब जगह, मतलब आप कहीं भी किसी भी शहर में चले जाओ, कहीं भी चले जाओ, आप अपने घर में भी आपने देखा होगा कि घर में भी नाली में कहीं सांप निकल रहा है, किसी के अड़ोस पड़ोस में देखा होगा, सुना होगा आप लोगों ने निकल रहा, क्योंकि उनकी तो मजबूरी बन गई, क्योंकि वो ऐसे अपने से मिलने या कोई ऐसे करने के लिए नहीं आएगी, डराने के लिए। उनकी तो यह है कि वो भोजन की तलाश में आते हैं, क्या करने आते हैं, खाना। सांप सिर्फ और जानवर कोई भी अपने घर पे है तो खाने के लिए आता है। अब उसका खाना उसकी मजबूरी है कि इंसानों के पास ही मिलेगा, क्योंकि अपन उनके परिवेश में घुस गए। सांपों का मोस्टली भोजन होता है चूहा, रेट, समझ रहे हो। अब अपन जहाँ रहते हैं वहाँ पे अपन भोजन चूहे गिराते हैं, तो चूहे वहाँ रहते ही हैं, तो वो चूहे उनको अटैक करते हैं, आओ आप, मतलब भोजन जहाँ मिलेगा, अब नेचर में उनकी जो गंध होती है उसको सेंस करके सांप आपके घरों में आपके आसपास आते हैं, समझ रहे हो। अब सांपों के बारे में आपको वैसे जानकारी नहीं कितने प्रकार के सांप कौन कौन से थे, लेकिन अपने यहाँ जो पाए जाते वाले मोस्ट सांप है वो मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले तो कोबरा, जिसको नाग नहीं कहते थे, भगवान शंकर के गले में है, जानते हो, शिव जी की तस्वीर देखी आप, उसके गले में जो है सांप, उसको क्या कहते हैं अपन, उसको क्या कहते हैं अपन, नाग, नाग के नाग, उसको हिंदी में अपन नाग कहते हैं, शुद्ध अपनी लोकल भाषा में नाग कहते हैं, भारतीय भाषा में, और अगर हिंदी में कहें तो उसको कोबरा कहते हैं, भारतीय कोबरा, और उसको इंग्लिश में कहेंगे स्पेक्टिकल कोबरा कहते हैं, और साइंस में अगर कहें तो उसको नाजा नाजा कहते हैं, समझ के आगे। वैसा ही एक सांप होता है करेत, कॉमन करेत, इंडियन कॉमन करेत, समझ रहे हो। इसका साइंटिफिक नेम है सेरुलस बेंगुलस, मतलब वो सांप ऐसा सांप है जिसकी वजह से अपने भीलवाड़ा में सबसे ज्यादा मौतें होती हैं। अब उसमें अपन बात करेंगे, कोबरा तो सब जानते हो, कोबरा थोड़ा देखेगा डर जाएगा तो हुड करके ऐसे खड़ा हो जाता है, फू फू करने लग जाता है, जानते हो सब। हाँ, मतलब, और जो दूसरा सांप जिसकी वजह से अपने शहर में ज्यादा मौतें होती है उसको कहते हैं कॉमन करेट, इंडियन कॉमन करेट, ब्लैक कलर का होता है, उसके ऊपर व्हाइट 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 धारियां होती है, उसको अपने यहाँ लोकल भाषा में चिट्ठी भी कहते हैं, समझ रहे हो। वो रात को ही आता है, उसको साइलेंट किलर इसलिए कहा जाता है क्योंकि नाइट में वो आता है, नाइट में ही वो बाइट करता है और नाइट में ही वो चला जाता है, मतलब आपको पता भी नहीं चलेगा कि आपकी स्नेक बाइट हुई है, आदमी सोएगा सोए रह जाए, समझ लो। उसे बचने के क्या तरीके हैं, वो आपसे फाइट करने के लिए या आपसे मिलने या आपके साथ काटने के मारने के लिए नहीं आता। कोई भी जितने भी सांप है, जो रेप्टाइल्स है या रेत, जितने भी रेंगने वाले जानवर, जिसमें चिपकली आ गई, सारे सांप आ गए, ये कोल्ड ब्लड क्रीचर्स है, मतलब ठंडे खून वाले प्राणी, समझ लो मेरी बात। और जिनका खून ठंडा होता है, आपने कभी क्रोकोडाइल देखा है, मगरमच्छ, जिसको नहीं देखा होगा, वो पानी में रहेगा, थोड़ी देर बाद वो मुंह ऐसे करके बैठा रहेगा बाहर, तब देखा कभी। वो क्या है, जो नेचर का जो गर्माहट होता है टेम्परेचर, वो ऐसा लेके अपनी बॉडी का टेम्परेचर मेंटेन करते हैं। जितने भी जानवर है जो रेंगे चलते हैं, जो पानी में रहते हैं, उनको क्या है कि
उनका अपनी तरह टेम्परेचर नहीं बदलता कि अपन सर्दियों में रजाई ओढ़ दे तो गर्म हो जाएंगे। और अभी गर्मियों में अपन ऐसा अपन नेचर ने इंसान को जैसे बनाया ना, अपना 98 डिग्री टेम्परेचर रहता है, वैसे इनमें नहीं रहता। इनका टेम्परेचर ऐसा है, गर्मी में गर्म होकर बॉडी इतना टेम्परेचर बढ़ जाएगा कि ये उस हीट की वजह से मर जाएंगे। तो सर्दियों में इनका टेम्परेचर इतना माइनस में चला जाएगा कि सर्वाइव नहीं कर पाएंगे, मर जाएंगे। तो आप लोगों ने देखा होगा कि दिवाली में क्या हो, दिवाली के बाद ये देख के जानवर सब चले जाते हैं। आप लोगों को छोटे बच्चे होगी, दीपावली के बाद ठंडी के बाद सांप वगैरह नजर नहीं आते, अभी बारिश में नजर आते। तो इसलिए नहीं आते क्योंकि ठंड में ये सर्वाइव नहीं कर पाते हैं। जब ये सर्वाइव नहीं कर पाते, इनका मेटाबॉलिज्म काम नहीं करता, इनको भोजन की जरूरत नहीं पड़ती, इनको पानी की जरूरत नहीं पड़ती, तो ये क्या करते हैं, हाइबरनेशन के लिए चले जाते हैं। हाइबरनेशन बोलते हैं इसको, स्लीप निद्रा, समझ रहे हो। हाइबरनेशन का मतलब होता है कि एक ऐसी नींद जिसमें बॉडी का कोई भी बॉडी ऑर्गन काम नहीं करेगा, हार्ट जो है वो उसमें काम करेगा, जितना आप जिंदा रह सको। और कई महीनों तक ये ना कुछ खाते हैं ना पीते हैं। उन जमीन के ऊपर ठंडा है, तो ऐसी जगह में छुप जाते हैं जहाँ का टेम्परेचर इनके अनुकूल है। अब आप सोचो कि अपन एक दिन खाना ना खाएं या फास्ट कर लेते हैं, तो दूसरे दिन ठूस के खाते हैं, और यार कल व्रत रह गया मैं तो इतना, मतलब परेशान और करते हैं जिससे किया बन गई। सही इनका ये फास्ट है, यदि मतलब 4 महीनों का फास्ट होता है, 4 महीनों का, 3-4 महीने का कुछ नहीं खाता। ठीक है, अब आप में से मुझे बताओ कि किसी को सांपों के बारे में क्या पूछना है पहले, फिर मैं आपको एक सांप बताता हूँ कि आप उसको क्या जानते हो, कौन जानता है। हाँ बेटा बोलो। मतलब किंग कोबरा जो होता है, मतलब वो मुंह से एक लिक्विड भी छिड़कता है। नो, देखो मेरी बात है, आपने बिल्कुल जानकारी। सांप किंग कोबरा, अपन उन सांपों के बारे में बात करेंगे जिस मोफोलॉजी में अपन जी रहे हैं। किंग कोबरा रेन फॉरेस्ट यानी कि साउथ इंडिया में पाया जाता है, और जो अपने यहाँ पाया जाता है मैंने अभी बताया ना, कोबरा है लेकिन वो किंग नहीं है, पहली बात। और जो तुम थूकने की बात करते हो वो किंग कोबरा नहीं होता, वो स्पिटिंग कोबरा होता है, और वो साउथ अफ्रीका में मिलता है, भारत में नहीं मिलता, मतलब पूरी कंट्री में नहीं मिलता। क्लियर। अपने यहाँ जो कोबरा पाया जाता है उसको अपन क्या कहते हैं, कोबरे 3 प्रकार के होते हैं। स्पेक्टिकल कोबरा जो मैंने भी बोला आपको, जो आपके मोनोप्लेट कोबरा जिसको चंद्रनाथ कहते हैं हिंदी में, जो यहाँ नहीं मिलता, हरियाणा और हनुमान के राजस्थान का बॉर्डर से ऊपर मिलता है, उत्तर भारत में। और किंग कोबरा जो है वो ऑफिस नाजर जिसको कहते हैं, वो साउथ इंडिया में पाया जाता है, अपने यहाँ नहीं मिलता। तो अपने यहाँ जो मिलता है अपन उसी पे बात करें। अपने यहाँ जो है उसको स्पेक्टिकल कोबरा कहते हैं, जो नाग होता है, इसके यहाँ निशान होते हैं शंकर भगवान जैसे होते हैं देवता के जैसे निशान, और पीछे उसके चश्मा जैसा बना होता है, उसकी वजह से उसको स्पेक्टिकल कोबरा कहते हैं। आप बताओ। हाँ बोलो। सर कोई सा भी सांप होता है, अगर वो इंसान को काटता है तो वो खुद भी डेड होता है। जोर से, आराम से आराम से। थोड़ा जोर से बोलना। ये बात जो ये बात जो इसने कही है, इसने नहीं पूछा। ये सवाल क्या है कि मतलब कई चीजों ट्रेडिशनल परंपरागत चला आ रहा है कि सांप काटने के बाद सांप भी मर जाता है या अनकॉन्शियस हो जाता है, बेहोश हो जाता है। ऐसा एक्चुअली में होता नहीं है। सांपों के पास क्या होता है कि वेनम जो होता है, जो जहर जिसको अपन बोलते हैं, वो क्या करता है कि सारे सांप जहरीले होते नहीं, मैंने बताया आपको 4 सांप ही जहरीले होते हैं। जैसे सांप काटने के बाद क्या होता है कि इंसान उसका भोजन नहीं है, तो वो आपको काटने के बाद कई बार 80% तो वो फेक बाइट करेगा। फेक बाइट समझ रहे हो आप, झूठी काटना, काटा है लेकिन आपके अंदर वेनम नहीं डाला उसने, फिर आप लोग देवता के लोग ले जाते हैं, लोग उसको बच जाता है। लेकिन एक सांप के अंदर कितना कैपेसिटी है उसकी वेनम की, जहर की, वो उसके भोजन के लिए बनाया ना जहर को, काटेगा जानवर को, जानवर पैरलाइज हो जाएगा, फिर उसको निकल जाएगा। लेकिन इंसान चूंकि आमना सामना हो रहा है, अपन नेचर में घुस रहे हैं, तो अपने को मत काटना, तो उसकी मजबूरी है, डिफेंड में काटेगा, वो डिफेंड में काटता है ना, ऐसे तो नहीं काटेगा। तो सांप अगर एक बार किसी काट चुका, भोजन कर चुका, दोबारा अगर किसी इंसान को इंसान को काटना पड़ गया, तो एक कुछ देर के लिए वो विचलित होकर बेहोश हो सकता है, तो मरता नहीं है। ठीक है, उसको मरना नहीं कहते। वो मतलब बेहोश का मतलब उसने उसको एक बार भोजन के लिए काट चुका है, उसके वेनम मतलब कर चुका है इंजेक्ट, तो दोबारा अपने को काट रहा है, तो कुछ देर के लिए वो ऐसा ऐसा अनकंफर्टेबल हो सकता है, मरता नहीं है। कोई कोई केसेस में ये भी होता है कि मतलब कोई सांप किसी को काटता है तो वो जानबूझ के उसी जगह के एरिया में आसपास में छुप जाता है। ये क्यों होता है? छुपता मतलब, अभी छुपना, तुम्हारा सवाल कितना वर्ग है, छुपने का मतलब सांप अपने को काटता कहाँ है, या तो अपन एग्रीकल्चर लैंड में कहीं काम कर रहे खेत में वहां काटेगा, या अपने घर में काटेगा। तो घर में छुपेगा कहाँ, आसपास ही छुपेगा ना। मैंने अभी क्या आपको बोला कि जो सांप जहाँ रह रहा है वो बाहर दूर जाएगा कहाँ, उसके पास जाने के लिए इधर रोड मकान गाड़ी घोड़ा सब माहौल है, ये चीज होती है। इसलिए वो काटने के बाद वही छुपना उसकी मजबूरी बन जाएगी, क्योंकि वो इतना डरा तभी तो काटा, और काटने के बाद सांप वहाँ रुकेगा क्यों, क्योंकि वो डर गया। समझ गया, डरा हुआ है, वो पहले ही डरा हुआ है, डरता है तभी काटता है, तो वो वहीं छुपेगा। इसलिए अपने को लगता है कि यार काटने के बाद यहाँ आसपास ही है। ठीक है। सर अगर घर पे सांप आ जाए तो क्या करना चाहिए? आपके घर में अगर आप जैसे मान स्कूल से आए हो, घर पे कोई नहीं है, अपन उस पर बात करेंगे। कब है जब तो आपका नंबर ही नहीं आएगा। वो पीछे से पकड़ते हैं, जो आगे से अपन कौन। कोई पकड़ लेता है, हाँ हाँ ठीक है ठीक है। पीछे से पकड़ लिया उसको, सर वो लेकर अपना करता है, उससे कैसे बचता है? अभी अगर मान लो तुम निश्चिंत होकर किसी अपनी मस्ती में कहीं जा रहे हो, मान लो तुम्हारे पापा ने बोला बेटा वहां जा क्या, और अगर पीछे से तुम्हारे कोई पैर पकड़ लेगा अचानक, मतलब एक लंकी मार देगा, तुम गिरते गिरते भी पीछे देखोगे एक बार किसने किया एक गलत कारनामा,
तो जानवर अपनी नेचर मतलब अपनी स्वाभाविक तौर पे कहीं जा रहा है भोजन करके, अब अचानक अपन तो कोई कह के तो पकड़ देंगे, अब ना उसके पास ऐसा। वे क्या हो रहा है? जैसे मैं ही सांप को पकड़ रहा हूँ, मैंने पकड़ता हूँ, मैं भी सांपों को पकड़ता हूँ, रोज सांप पकड़ता हूँ जैसे, तो ऐसा नहीं कि कोई सांप हमें नहीं काटता, कोई जादू वगैरह नहीं होता है, ये एक प्रोफेशनल ट्रेनिंग होती है और हमारा काम करते करते जो हमें अनुभव हो जाता है उसी की तरह हम सांप को ट्रीट करते हैं। हमारी बिल्कुल भी कभी भी कोई नकल नहीं करेगा, ठीक है। हम प्रोफेशनली ये काम करते हैं, तो हमारे पास सांप बाइट होने के बाद भी इतना माइंडली हम स्ट्रॉन्ग है कि हम बच जाएंगे। समझ में आ रहा है? मैंने बोला ना कि सांप काटने से व्यक्ति की मौत नहीं होती है, आपका जो पेशेंस नहीं रख पाते हो, आप घबरा जाते हो, आपकी हार्ट बीट बढ़ जाती है, उसकी वजह से आदमी की कई बार हो जाती है। तो ऐसा नहीं करना। अपन ये जो कर रहे हैं ये आपका सिर्फ एक डर निकालने के लिए, आपको थोड़ा, क्योंकि अपन जिस ग्राउंड में है कई बार हो सकता है ऐसा सांप आए, तो आपको डरना नहीं है, मतलब इसलिए कर रहे हैं, ठीक है। यस कोई भी डरेगा नहीं, क्योंकि आपके पास नहीं, मेरे पास रहेगा सांप, आप Panic केवल उसको नहीं होगा। देखना है। यूँ समझ लो कोई मतलब अपनी भाषा में क्या ना, वो सर्कस करने वाला है, ठीक है। आपके दिमाग में ऐसा करना चाहिए कि फ्री में अपने को देखने को कुछ मिल रहा है। ए काव्या स्टैंड अप, बाहर जा। डरना नहीं है, मैंने बोला ना पहले। ये सांप सभी देखते हैं ना अपने आसपास, कहीं ना कहीं दिखा ही होगा हमें। हर जगह रहता है इसका। सब सांप को पकड़ते, तूने बोला ना कि पकड़ने के बाद क्या होता है, जैसे सांप को अपन पकड़ते हैं तो सांप क्या अपने बचाव के लिए भागने की कोशिश करता है। अब इसके लिए मैं पकड़ रहा हूँ, मैं इसको बचा के लाया हूँ मैं जहाँ से इसको गया, लेकिन इसके लिए मैं भी खतरा ही हूँ। कोई इसके पास इतना दिमाग नहीं कि भाई ये जो मेरे को जो पकड़ रखा है ये मतलब मेरा बचाव करता है या रेस्क्यूअर है, इसको कोई लेना देना नहीं, इसके पास इतना दिमाग नहीं, ये बचने के लिए भागेगा और उसी में मुझे काट भी सकता है, ठीक है। अभी मैं जैसे इसको थोड़ा शांत करूंगा, अभी जैसे इसकी हार्ट बीट बढ़ी हुई है, धड़कन बढ़ जाती है ना, जैसे घबराया हुआ है, ये जाना चाह रहा है। सर आपके पास आते हैं एकदम से पैनिक होकर, तो आप लोग डर जाते हैं ना कि सर अगर गुस्सा होकर आए तो अब हमें पनिशमेंट मिलेगा, सेम वैसे ही। अब जैसे सांप ने देखा होगा कि सांप बार बार ये लिपिंग क्यों कर रहा है, बार बार देखा जीभ निकाल रहा है, क्यों कर रहा है। अमूमन अपन क्या करते हैं गाँव में, क्या करते हैं, जैसे सांप ऐसा कर रहा होता है तो अपन क्या करते हैं, और सांप बार बार जीभ निकाल रहा मतलब काटेगा, ये इसका काटना नहीं है, ये ऐसा करके अपनी सब लोगों की जो गंध है ना नेचर में उसको सेंस कर रहा है, मतलब समझ रहे हो आप, उसको सेंस कर रहा, मतलब आपकी मेरी सबकी गंध एक वातावरण में फैली हुई ना। मैंने बोला ना इनके पास कान नहीं होते हैं, जो आप पैरों से चलते हो वाइब्रेशन को ये सेंस करता है, तो ये क्या कर रहा है अभी उसको सेंस कर रहा है, वाइब्रेशन प्लस जो अपनी गंध है वातावरण में उसको मिला के एक चित्र बनाता है अपने दिमाग में। क्या बनाता है, इससे खतरा है कि आगे नहीं, तब सांप अपने डायरेक्शन को चेंज करता है, ठीक है। एक इसको क्या कहते हैं सबसे पहले आप बताओ, इसको क्या कहते हैं अपनी भाषा में? अजगर नहीं है, एक आदमी बोलो ऐसे मत करो, आप रुको, आपको पता है, आप रुको। अरे आपको पता, मैंने बोला ना, हाँ बोलो कोई बोलो। सीनियर अभी जिस बैग में था इसको उधर की गंद आ रही, वहां जाना चाह रहा है, बोलो आप लोग, बोलो, बताओ कुछ तो बोलो, कुछ भी बोलो। अजगर किसने बोला? हाँ कोई बात नहीं बेटा, हम गलत बोलेंगे तभी हम सही पे पहुंचेंगे। भाई मैं जवाब कैसे दूंगा, आप पूछोगे तभी तो दूंगा ना जवाब। सही चीजें। ओए इसको अजगर नहीं बोलते हैं, अजगर जो होता है उसको इंडियन रॉक पाइथन बोलते हैं, ये अजगर नहीं है, इसको बोलते हैं इंडियन रेड स्नेक, धामन। सा स्नेक है। ये आपको अजगर इसलिए लग रहा हो क्योंकि इसके अंदर कई सारे, जैसे अपने मोबाइल में वर्जन नहीं होते हैं, जैसे प्रो में कई सारे वर्जन हो गए, जैसे ओप्पो है तो ओप्पो के अंदर अलग अलग वर्जन होते हैं, वैसे रेड स्नेक में कई सारे वर्जन है, उसमें से एक ये है, ठीक है। इसको इंडियन रेड स्नेक बोलते हैं, जो अपनी लोकल भाषा में धामन बोलते हैं, और ये अपने भारत का सबसे तेज दौड़ने वाला सांप है, सबसे तेज दौड़ने वाला। क्या है ये? भारत का सबसे तेज दौड़ने वाला सांप, इसलिए लोकल भाषा में राजस्थानी में इसको घोड़ा पछाड़ भी कहते हैं। क्या कहते हैं? क्योंकि इतने इसकी स्पीड इतनी ज्यादा है, ये पेड़ों पे, घरों पे, छतों पे, हर जगह मिलेगा, क्योंकि ये रेड स्नेक का मतलब समझ रहे हो, रेड, इसको रेड ईटर इसलिए कहते हैं क्योंकि ये चूहा खाना ही पसंद करता है, ये चूहे ही खाता है, बड़े टोड्स हो गए, चूहे हो गए, उनको खाता है। अब ये थोड़ा अरेज हो रहा है, और कोई किसी को हाँ पूछो। ये अपने गार्डन में हर जगह, घर, मकान, दुकान, खाली प्लॉटों में सब जगह मिलते हैं, अपने को डरना नहीं है ऐसे कभी भी। हाँ बोलो, और बोलो। मैंने अभी क्या बोला आपको? बेटा ये जो सेशन है और सर अपना कीमती समय निकाल कर यहाँ आए ना, ये क्यों आए? मैंने सांप को निकालने से पहले बोला कि सांप कभी कोई मेरा वो नहीं है ना, मैं इसको कोई वो कर रहा हूँ, ये कभी भी मुझे भी काट सकता है। सांपों के पास काटने के अलावा कोई चारा नहीं है कि भाई ये क्यों मतलब वो करेगा।
ये घबरा जाते हैं तो इनकी भी हार्ट बीट बढ़ जाती है। अभी इसको लेकर मेरी भी हार्ट बीट बढ़े अगर तो सांप को मेरे को वो करेगा। अभी मैं नॉर्मल हूँ तुम्हारे सामने, आपको जरा सा भी लग रहा है कि मेरे हाथ में 8 फीट 7 फीट का सांप है, लग रहा है क्या? नहीं हो रहा ना ऐसे ये ऐसे चीज नॉर्मल होती है। है। अभी तुम जब बड़े हो जाओगे थोड़ा, हम तुम में लोग से कोई panic बच्चा हो ऐसा जाते बनेगा तो अभी बिलोड़ा में भी इसके ऐसे जैसे सैंक्शन होंगे ना आप लोगों को, वैसे उसमें करेंगे हम लोग, ठीक है ना। इसके भी वर्कशॉप होते हैं, ट्रेनिंग होती है इनकी रेप्टाइल्स की, बड़े इंस्टीट्यूट करते हैं। हाँ, और किसी को इसमें जहर नहीं होता? हाँ, बोलो, ये क्वेश्चन बहुत अच्छा था, अपन ने बता नहीं पाए। इसके अंदर वेनम नहीं होता है, नॉन वेनमस होता है। इसके काटने के बाद आपको इन्फेक्शन होता है, हो सकता है टिटनेस हो सकता है। इन सब चीजों के लिए अपने को क्या, जैसे कोई भी जानवर काटता है ना नॉर्मल, वैसे ही है। मतलब कांटा चुभने के बाद अपन क्या करते हैं, चोट लग जाने पे क्या करते हैं, फर्स्ट एड करते हैं ना, कि कहीं टिटनेस ना हो जाए, कोई गंदगी। तो इनके मुंह के अंदर ये जिन जीवों को खाते हैं वो बैक्टीरिया अपने ब्लड के अंदर इन्फेक्टेड कर सकते हैं, इसके लिए अपने को फर्स्ट एड करना होता है। ठीक है, बोलो और बोलो। बोलो। क्या Sit down. बोलो और कुछ, किसी को कुछ पूछना है क्वेश्चन? नीचे बैठो। किसको सर? आपको भी, किसी को, नहीं पेरेंट्स को भी कोई, हमारे मतलब पास पेरेंट्स को ज्यादा होता है, बच्चे तो चलो अभी नहीं है। सर इस टाइप के वाटर स्नेक भी होते ना? हाँ, वो चेकरेट किलबैग मैंने बताया ना अभी, लेकिन वो इतने लंबे नहीं होते, उनकी सर्दी के एक बार 3.5 फीट से ज्यादा हाइट नहीं होती, ठीक है। वो चेकरेट किलबैग स्नेक जिनको बोलते हैं, वाटर स्नेक। बाकी तो मैडम आप भी, मेरे को लगता है एक दो सवाल तो आप भी पूछो। यहाँ पे कहाँ जा रही है? नहीं सर नहीं सर, भोपाल जी सर का सेशन चल रहा है। ये 8 या 9 फीट के हो जाते हैं। हाँ, पेरेंट्स जस्ट अभी सर का सेशन भी चल रहा है। 8 फीट के, आराम से 8 फीट के हो जाते हैं, अगर ये स्वस्थ वातावरण मिले इनको तो। बाकी अभी क्या है, अपने यहाँ पे ऐसे उम्र कम होती जा रही सांपों की, क्योंकि हैबिटेट एरिया नहीं है ना अभी, मतलब कम हो रही। वो एवरेज जिसकी उम्र जितनी होनी चाहिए उतनी नहीं हो पा रही, जो एग्रीकल्चर वगैरह में रह रहा है उसकी हो रही, बाकी जो से नहीं हो रही। कितनी उम्र आती है इनकी? अब जैसे कोबराज वगैरह है, उनकी कहते हैं कि 1000 साल होती है, ये होता है, लेकिन ऐसा नहीं है। 20 या 22 साल भारत में हो रही ज्यादा से, भारत में वो कम होती जा रही है, क्योंकि धीरे धीरे क्या कि हैबिटेट एरिया कम हो रहे हैं। और प्लस जो सांप पहले के जमाने में, आपके टाइम में आप जब बच्चे रहे होंगे तो थोड़ा कूड़ा बावड़ी खड़े खेत में थोड़ा राउंड मारी और भोजन मिल जाता था, तो और वो अपने उसको क्या बोलते हैं, अपने पीढ़ी को टाइम से आगे वो मल्टीप्लाई कर पाते थे।